आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब दोबारा सियासत में आ रहे हैं? क्या होगा? मेरी भाड़ में जाए, इमरान खान आए या यहाँ पे नेतन्याहू आके बैठ जाए। नहीं, इस मुल्क पे अल्लाह ताला बेहतरीन बकवास करो, निज़ाम बदलने की तरफ जा रहा है। बकवास कर रहे हो तुम, यहूदी एजेंट हो। नहीं सुनने, तुम बनी इसराइल के आप मुझे समझ नहीं। इमरान खान को बनाने वाले, आगे चलाने वाले, इस मुकाम तक पहुंचाने वाले आपका माइंड है, आप हैं। 8 कनाल का घर, मुझे ये बताएं कोई किसी को दे सकता है? बिल्कुल दिया, और मैंने दिया? फिर उसको जूते मार के निकाला भी। फौज के खिलाफ जो बातें करते हैं उनका क्या किया जाए? उनका भी ट्रायल किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान का नजरियाती इस्लामी रियासत के खारिज में शामिल है, यानी जो लोग फौज के खिलाफ बात करते हैं उन्हें खवारिज में शामिल किया जाए। खारिज के साथी हैं, चाहे वो सियासतदान है। इमरान खान खारिज का साथी है, फजलुर रहमान खारिज का साथी है। अपनी फौज के खिलाफ बात क्यों कोई करता है, ये बताएं। मैं बताऊं, लुके कहान वो जब एजेंट हों, यहूदियों के बच्चे वहां पल रहे हों और ये ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बना रहा हूँ। ग्रेटर इसराइल के सामने सबसे बड़ा बुनियादी मरसूद आपकी फौज है। हाँ बिल्कुल, ये हैं, और वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हैं। फौज भी सुन ले, ये पाकिस्तान की फौज नहीं है, ये सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकिस्तान है, और ये फौज भी उसकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल खासी गर्म है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने और वहाँ इलाज मुआलजे के लिए जो ऑर्डर आए हैं, उसके बाद से एक माहौल या एक तासुर ये आ रहा है कि एक मरतबा फिर शायद इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में इन होने का मौका दिया जा रहा है, कोई डील चल रही है। और क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कश्मीर के हवाले से जो एक शुद्धनी छोड़ी है अमेरिकन एम्बेसडर ने, उसकी वजह से भी खासा पाकिस्तान गुस्से में है। हमारे साथ एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे इस वक्त ओवरऑल जो सबसे हॉट इशू है वो, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं जिक्र इसलिए क्योंकि आप चूंकि एक सीनियर ओहदे में रहे हैं तहरीक इंसाफ के, तो साबिक पाकिस्तान जो है जी वो दीन मोहम्मद को नहीं मानता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो मुल्क हासिल हुआ है वो कैसे नहीं मान सकता? सर क्या हो गया आपको? हाशमी साहब जी जी, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ जी जी, तो मुझे इतना तो मौका दें कि मैं आपको बताऊं। जी जी बताएं। क्या एक नजरियाती इस्लामी रियासत में एक चंदा चोर, झूठा, बदकार और बेटी के बाप पर कोई ठप्पा लगा सकता है सादिक और अमीन का? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप आराम से, आराम से, यानी उलमा सुन रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या रियासत तैयबा, जो पहली रियासत तैयबा थी, वो मदीना पाक थी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी अब बनी है। हाँ। क्या मदीना की रियासत तैयबा थी, उनका पहले सरबरा कौन थे? माशाल्लाह सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अबू बकर सद्दीक, उसके बाद उमर खत्ताब, उसके बाद उस्मान गनी, उसके बाद शेर खुदा अली मुर्तज़ा, उसके बाद हसन 6 महीने के लिए। तो मैंने कोई झूठ या कज़ब बोला? आप मानते हैं? अब मुझे बताइए कि आप इनके बाद रियासत मदीना की जिस कुर्सी पे सरवरे कायनात बैठे हों, इन 5 हस्तियों के बाद आप किसको बिठा रहे हैं? एक बदकार बेटी के बाप को। तो क्या आप नबी पाक की इज्जत कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? यकीनन ये एक बहुत सीरियस मैटर है, और इस पर मैं समझता हूँ कि हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, हमारे उलमाए कराम जो एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के कोने कोने में बैठे हैं, उन पर एक बहुत बड़ा सवाली निशान है ये। एक मिनट, क्या आपके उलमा कराम जो हैं वो दीन मोहम्मद को मानते हैं? एक मिनट मुझे बात करने दें, आप बीच में टोक के मेरे रवानी को मुतासर करते हैं जी। अभी फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि ये शहीद जो हैं, कर्नल शेर खान हो, लालिक जान हो, महफूज शहीद हो, तो फैल हो, मेरा अपना जो कोलीग था जिसमें मैंने ट्रेनिंग इकट्ठी की थी, मेजर अकरम निशान हैदर हो, तो वो सारे पैसे के लिए जान देते हैं। तो क्या इस मुल्क ने, इस अदलिया ने, इस हुकूमत ने, इस एस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्लाओं ने, मीडिया ने उसका क्या बिगाड़ लिया है? क्योंकि जो कुरान करीम है उसमें अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहीद का कतरा खून अभी ज़मीन पर नहीं गिरता कि वो जन्नत में अपने मुकाम को जा बैठता है। यानी वो सारा हिसाब किताब भी उससे नहीं होता है। और उस पर हमारे मौलाना डीजल ये फरमा रहे हैं कि वो फिर क्या हुआ,
उन्होंने जान दी, वो पैसे लेते हैं। हम्म। आप मुझे बताएं, जो इतनी कौम हो, क्या वो दीन मोहम्मद को मानती है? सर यकीनन हम इस पे तो नहीं कह सकते कि यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा, क्योंकि एक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और आखिरी नबी ना माना जाए ना। हाशमी साहब, तो मुझे ये लगता है कि तरबियत की वो ऐसा मुजरिमाना फुकदान है जो कि इस तरह के खुल्लम खुल्ला तौहीन अमेज़ बयानात को और शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। बेटे मुझे और बात बता दें कि जब 15 लाख लोगों की कुर्बानी देके और 70,000 अपनी माओ बहनों की असमतों की कुर्बानी देकर हम लोग आए, तो हम किस बात पे आए? हम आए लब्बैक या रसूलुल्लाह। बेशक। अब उसके बाद हमें ये बताया जाए कि जो सर्वरे कायनात की कुर्सी पे जो शख्सियात बैठी हैं, मैंने उनके नाम ले दिए, सर्वरे कायनात से लेके हज़रत हसन तक, तो ये सब लोग तो जो हैं, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। अब इसके बाद अगर उस कुर्सी पे आप जो है, जो रियासत मदीना की सरबराही की कुर्सी है, उस पे आप इमरान खान जैसे बदकार और बेटी के बाप पे बिठाएं, तो क्या ये दीने इस्लाम या हज़रत इस्माइल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी इस्माइल के कुरान का जो है वो उसकी तकरीम है या उसकी तज़लील है? ओपन तज़लील है, कोई शक नहीं है इसमें। तो फिर अगर हमारी अदलिया पे कोई कान में जू नहीं रेंगती, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं रेंगती, सेनेट पे नहीं रेंगती, प्रेसिडेंट पे नहीं रेंगती, प्राइम मिनिस्टर पे नहीं रेंगती, उलमा पे, एंकरों पे और सहाफ़ियों पे नहीं, दानिश्वरों पे, पीरों पे, फ़कीरों पे, पीरज़ादों पे और जो ओपिनियन मेकर हैं उनको अगर इस पे नहीं देंगी, तो आप मुझे क्यों टारगेट हमें कर रहे हैं? अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। अब मुझे आप चूँकि एक बड़े अहम पोजीशंस पे पाकिस्तान की सियासी तौर पर, मिलिटरली और बहुत सारे मामलात में आप रहे हैं, इस लिहाज से आपका विजन बहुत हाई होगा। अब मुझे अब ये बताएं कि आप अगर ऑल इन ऑल होते, लाइक जिसे आप हम कहें कि आपके पास इख्तियार होता, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनके कान में जूं नहीं रेंग रही, आप अगर ऐसी पोजीशन पे होते तो आप इसका कैसे सद्देबाप करते? फिर देखिए बेटे, इन्हें क्या करना चाहिए ताकि इन्हें एक राह नजर आ जाए चले? देखिए बेटे, अगर हम जो है ला इकराह फिद्दीन, ठीक है, वो भी हम मानते हैं, लेकिन ला इकराह फिद्दीन तब तक है जब तक आप इस्लाम में नहीं पढ़ा, जब तक ला इलाहा नहीं पढ़ा। जब ला इलाहा पढ़ लिया तो फिर आप कोड ऑफ इस्लाम में दाखिल हो गए, बेटे, लागू हो गया। चंद सालों के मुझे जवाब दे दें, उलमा कराम बैठा दें सारे। सर वो सुन रहे हैं, उलमा कराम को तो ये अल्लाह मतलब माफ करे सर, अपने कान बंद किए। सर मेरे रब को इसकी कोई वो बेनियाज ऐसे कोई परवाह नहीं है, अपने लिए बिगाड़ पैदा कर रहा है। कि क्या हमारा ऑफिशियल नेम पाकिस्तान का नजरियाती इस्लामी रियासत पाकिस्तान है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या हमने वहाँ से हिंदुस्तान से हिजरत करते वक्त जो लोगों की कुर्बानियाँ दी, अपनी बहनों माओं की असमतें जो लुटाईं, वो इसलिए लुटाईं कि यहाँ पे गोरे का, यहाँ पे बनी इसराइल का कानून मानेंगे या हमें बनी इस्माइल का और सर्वरे कायनात के लाए हुए जो कुरान है, जो हमारे यानी कानून की किताब है, उसको मानना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, होता तो आप क्या करते? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है? बेशक जो उनका हुक्म है वही हक और सच है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप अगर इस पोजीशन पे, नहीं सर, इस पोजीशन पे आप होते, जो आप अभी तक कह रहे हैं ना कि ये लोग नहीं कर रहे, तो आप कैसे इसका सद्देबाप करते? भाई मैंने क्या सजा देते जिन्होंने सादिक और अमीन करार दिया? क्या सजा देते जिन्होंने शुहदा का मजाक उड़ाया? क्या सजा देते जो इस्लाम के रोजाना की बुनियाद पर मजाक उड़ा रहे हैं? आप कैसे रोकते उन्हें? अल्लाह के नबी का जो फरमान है, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के वो 23 करोड़ मुसलमान जो नबी पाक के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं, तो वो उसकी किताब को क्यों नहीं मानते? बदकिस्मती इसी वजह से तो हम रुस्वत में जा रहे हैं। नहीं सर, देखें सर, मैं बताऊं, फितनों का दौर है ना, फितनों का दौर है कि नहीं है? छोड़ो, नहीं, फिर आप हम सब अल्लाह पे छोड़ के फितनों की नजर हो सर, हमें उन फितनों से बचने की कोशिश करनी है ना। हम टाइम जाया ना नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपका करूं, चलें सुन लेना, हमें फितनों से बचने की कोशिश करनी है ना। नहीं, फितनों में रह के फितनों से बचने की कोशिश का हुक्म है। उनके साथ सलाम करना है, हाथ शेक करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जानी बदकार हरामी बेटी के बाप को सबका बॉस बनाना है। वो तो दरख्वास्त दी गई थी ना, दरख्वास्त दी गई थी इनकी तरफ से कि जनाब उनको
तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी मिली, जरदारी साहब को भी मिला, ये बेटे, प्रिविलेज मिली थी ना। बात ये नहीं है। तो अब अगर इमरान खान को मिल रही है तो फिर अगर इसका पाकिस्तान मतलब मेरी हाँ, बात सुन लो बेटे, हाँ। आप झूठ बोल रहे हो सर वो उन्होंने आप हिस्सा झूठ- बनाया केस का। आप झूठ बोल रहे हो। केस का हिस्सा बनाया तुम है। अपने मुंह से कहो जाओ मैं झूठ बोल, आप झूठ। यहाँ का जो कानून एग्जिस्ट करता है कि अगर पाकिस्तान में कोई अस्पताल में भेजा जाएगा जेल से, सरकारी अस्पताल में भेजा जाएगा जी, प्राइवेट अस्पताल में नहीं भेजा जाएगा। अच्छा ये कानून है, ये कानून है, ठीक है। ठीक है। इस कानून को जो है आप उन्होंने वायलेट किया है और खुल के वायलेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब दोबारा सियासत में आ रहे हैं, क्या होगा? बात है मेरी भाड़ में जाए, इमरान खान आए या यहाँ पे नेतन्याहू आके बैठ जाए। अब भी तो नेतन्याहू के जो हैं वही वर्कर और एजेंट ही चला रहे हैं इस मुल्क को। नहीं, इस मुल्क पे अल्लाह ताला बेहतरी ला रहा बकवास है, करो। निज़ाम बदलने की तरफ जा रहा है। बकवास कर रहे हो। 77 साल से ये ग्रेटर इसराइल का हिस्सा सर है। निजाम बदलने की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये लेकिन बताएं। बात सुनो सूबे ना। बन रहे हैं, चीजें बेहतरी की तरफ आप जा प्लीज मेरा इंटरव्यू सुन तो, खत्म। और नहीं सुन, No, I एक will. मिनट नहीं, आप मेरे मुझे मुंह पे- समझ नहीं आ रही, मेरा नहीं, सवाल का जवाब आप देते नहीं, आप अपनी तरफ से भाई आप किए जा मुझे रहे हैं। अपनी मुंह की बातें मेरी जुबान में डाल रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। आप पूरे का पूरे निजाम को आप आप में सवाल सारा उठा देते हैं। निजाम जो है ये बनी इसराइल का तो सर निजाम। ऐसा ऐसा चेंजिंग की तरफ जा ही रहा है ना। तुम यहूदी एजेंट और हो। नहीं सुनने, तुम बनी इसराइल के आप मुझे समझ साथी नहीं, हो। नहीं सुने आप मुझे तुम जो है आप कभी इमरान खान को के साथी हो। ओए आप कभी यहूदी इमरान खान को कहते हैं? हाँ है। तो फिर मुझे क्यों आप उनका एजेंट बना क्योंकि रहे हैं? तुम उसको डिफेंड कर रहे मैं हो। डिफेंड नहीं कर कर रहे हो। तो सर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, आप सीनियर वाइस चेयरमैन रहे हैं, इस वजह से मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। और जिना भी पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं। सर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पर्टिकुलर, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इमरान खान को उठाए हैं ना। सबसे ज्यादा परवेज आप इमरान- तुम झूठ बोल रहे हो। सर आप इमरान खान के करीब रहे हैं। तुम हाशमी झूठे हो। और सर इमरान खान के करीब रहे हैं, हाँ या ना कह दे बस। मैं हाँ या ना कह हाँ, दे। हाँ या ना कहे। आप कहें सर- परवेज मुशर्रफ ने गोद में लिया इसको कि नहीं? बिल्कुल बैठे होंगे। जहीरुद्दीन ने लिया, सर, जनरल बैठे ना, पाशा ने लिया, बिल्कुल लिया, फिर- बिल्कुल लिया। फिर तुम आप इमरान खान तुम आपको झूठे लिया हो। ना सर, तुम- आपको लिया ना गोद तुम में। झूठे ने, तुम झूठे जिन हो। दिनों में ये मैंने इसको सर सुन छोड़ा। तो लेना, तुम झूठे हो। और सर जिन दिनों में ये लिया गया उस दिन आप भी तो उनके साथ थे। उर्दन की तरह किंगडम ऑफ हाशमाइट जॉर्डन की तरह और सर तुम झूठे हो। नहीं मेरी बात तुम यहूदियों के और एजेंट सर हो। मेरा आपका तुम यहूदियों आप मेरे के बुजुर्ग एजेंट हैं, हो। बड़े हैं। भाई मैंने मैं कहा, ये जानना चाहता हूँ कि जिन मैं- दिनों में जनरल परवेज मुशर्रफ या जिन उसने दिनों में गोद में लिया कि नहीं? और सर उस वक्त पावरफुल- आप भी तो साथ थे और ना। नहीं साथ था। आप उनका मैंने हिस्सा थे। परवेज मुशर्रफ को लिखा था। और आप साथ थे यार, नहीं था। इमरान खान के साथ नहीं झूठ थे आप। बोलते। आप इमरान खान के साथ थे। मैंने छोड़ा, परवेज मुशर्रफ को लिखा कि नहीं? और सर आप इमरान खान मैं के साथ बताओ थे। पहले सर ये इमरान मेरे खान हाल का जवाब क्यों ओए नहीं? यार। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे आज मैंने परवेज मुशर्रफ को इमरान खान का आप साथ दिया बताओ, था। मैंने परवेज उन दिनों में आप मुझे बताओ परवेज मुशर्रफ को लिखा कि सर नहीं? आपने जो भी आप लिखा नहीं, मैं नहीं सुन करता। तो लेना। ओए एक मैं मिनट, नहीं ओए करता। एक मिनट सर आप रुके। मेरे बात का पहले जवाब बैठे, दो। अच्छा बैठे बैठे। आप मुझे बताएं कि मैंने परवेज सर मुशर्रफ जी, एक को मिनट। लिखा अच्छा कि अब नहीं? चले ठीक है, अब आप ना मेरे मुंह में आप बात डालना नहीं, चाह रहे हैं अपनी। आप मुझे बताइए कि आपने पहले लिखा पहले ओके, मुझे बताइए। अब अगली बात आ रही है। अब- इमरान खान को बनाने ओ भाई, वाले, नहीं, आगे चलाने आप वाले, तो इस क्या मुकाम औलाद- तक पहुंचाने वाले अच्छा, आपका माइंड झूठ है, बोल आप रहे हैं। हो। आप झूठ शुरू के बोल- हिस्सा हैं, आप पायनियर हैं इमरान खान के। आप देखो अब ये आपने, क्योंकि आप यहूदियों के एजेंट हैं यार, आप मेरे इसलिए पे- हाँ। तुम बनु हाशिम हो, और बनु हाशिम वो ही हैं जो जॉर्डन के बनु हाशिम में हैं। वो मोहम्मद के दीन को फरोख्त कर रहे हैं और यहूदियों के एजेंट हो। इमरान खान का क्या होना चाहिए, मैं- इस तरफ ये बताएं, इमरान खान के साथ क्या होना इमरान चाहिए? खान एक बदकार चंदा चोर होते हुए सादिक और अमीन नहीं है। दिस सुप्रीम कोर्ट शुड रीविजिट उसका केस, ठीक। जैसे भुट्टो का केस जनरल बात है, एग्रीड। तो फिर अब वो मुझे क्यों नहीं कहते? हैं? फिर वो क्यों नहीं मैं कहते? कह रहा हूं ना सर, ये कैसे हो सकता है कि जो खुसूसियत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी वो कैसे कैसे बंदे को मिल फिर तुमने सकती हैं? उसके ऊपर क्या जद्दोजहद तो की? मैं जद्दोजहद आपके साथ हर दफा बात करता हूं इस पे, तो हर फिर दफा मैं आप- अपने व्लॉग्स में फिर बात आप करता तो हूं। मुझे ही कह रहे हो कि मैं सारा आपको क्या कसूर पता है? हिंदुस्तान मैंने पाकिस्तान आपसे का सिर्फ मेरा ये है। कहा है कि इमरान खान के चूंकि आप बहुत करीब रहे हैं, मैं बिल्कुल करीब आप नहीं उनकी था। पार्टी, सर आप उनकी ड्राइवरी करते रहे हैं। और ड्राइवरी जो करता रहा हूं मैंने, आपने अपना और जो- घर उन्हें दिया है। और बात सुने, आपने दिया नहीं दिया? मैंने दिया है। किस मैंने लिए? उसका मेरे पास- विजिट किया पूरे घर का, और तो- इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपने अच्छा, दे दी, तो मुझे फिर क्यों नहीं मैं- देते आप? फिर आप, मैं आज तरीके इंसाफ में क्यों नहीं हूँ? तो सर वो आपकी अपनी पता नहीं कोई होंगी मसले मसाइल, मुझे क्या पता क्यों नहीं है? तुम बेईमान हो, तुम हो, और सर आठ और हो, सर क्योंकि 8 तुम कनाल का झूठे घर दे हो। दिया। और दिया मैंने, लेकिन तुम उसको 8 कनाल का घर, आप- मुझे ये बताएं कोई किसी को मैंने दे सकता है? बिल्कुल दिया, और क्यों मैंने दिया? फिर उसको जूते मार के निकाला भी। ये नहीं बताते तुम। मैं हूं उसको, मैंने जूते की नोक पे रखा उसको, मैं निकला हूं, मैंने उसको कहा है, और मैंने परवेज मुशर्रफ को कहा है
तुम बेईमान हो, तुम क्या हो। हो ये इमरान खान के साथ? अब मुझे बताएं ना कि उन्हें तो अब अलशिफा भी जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, क्या किया जाए? मैं कोई अलशफा नहीं गया उसके साथ। नहीं आप इमरान नहीं खान गए, अब क्या होना चाहिए? होना मैं ये ये जानना चाह चाहिए रहा हूँ कि इस नजरियाती इस्लामी और उन जजों ने जिस पे उससे उन्होंने सादिक और अमीन का ठप्पा लगाया, और उन उलमा पे जिन्होंने फजल रहमान जैसे उलमा जो हैं उन्होंने जो हमारे शहीदों की जो है वो बेइज्जती की, तकजीब की, इनके ऊपर कानूनी चाराजाई करनी चाहिए और उन जजों को काला मुंह करके खोते पे बिठा के सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगवाना चाहिए। अवाम को क्या मैसेज देंगे? अवाम जो है आज फैसला कर लें कि उन्होंने मोहम्मद का इस्लाम पे रहना है या नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बनना है, और वो शुरू हो गया है। आज भी आपकी फौज है जो कि इस वक्त इस पाकिस्तान को बचा के खड़ी है। हाँ खड़ी ऐसा है ना? तो आपने उस फौज को एक के बदले कितने बच्चे शहीद करा रहे हैं आप? सर ये कर्नल शेर खान कौन है? लालक जान कौन है? महफूज शहीद कौन है? तुमने क्या किया? हमारे शोधा हैं। उल्लू के पट्ठो, तुम लोगों ने उन शोधा की माओं, बहनों, बेटियों और बच्चों को रुलाया है। इस जैसे फजल रहमान को जिसने पकड़ा हुआ, जिसका मुर्शद पकड़ा हुआ है इमरान खान, और इन सारी एस्टेब्लिशमेंट का मुर्शद इमरान खान है। फौज के खिलाफ जो बातें करते हैं उनका क्या किया जाए? उनका भी ट्रायल किया जाए, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली। वो जो इस पाकिस्तान का जो है नजरियाती इस्लामी रियासत के वो ख्वारिज में शामिल हैं, उनके साथ ख्वारिज का, यानी जो लोग फौज के खिलाफ बात करते हैं उन्हें ख्वारिज में शामिल किया जाए। ख्वारिज के साथी हैं, चाहे वो सियासतदान है। इमरान खान ख्वारिज का साथी है, फजल रहमान ख्वारिज का साथी है। अच्छा, और चाहे वो किसी भी शक्ल में है, वो ख्वारिज के साथी हैं जो फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। हलवे की शक्ल में है, क्या अमरूद की शक्ल में? तुम्हें शक्ल नजर नहीं आ रही? अपनी फौज के खिलाफ बात क्यों कोई करता है, ये बताएं। मैं बताऊं लुके कान? हाँ बताएं। वो जब एजेंट हों, यहूदियों के बच्चे वहां पल रहे हों और ये ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाना हो, ये 1100 साल से हमें ग्रेटर इसराइल के सामने सबसे बड़ा बुनियाद मरसूस आपकी फौज है। हाँ बिल्कुल, ये हैं, और वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो लोग जो बनी इसराइल के चमचे नहीं है तुम्हारी तरह। मुझे क्यों बीच में रगड़ते हैं? तुम क्यों नहीं हो? तुम मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठे आशमी हो। फौज भी सुन ले। हाँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 28 PM को हूँ। ये आसम मुनीर भी सुन ले और बाकी सब भी सुन ले, सारे जर्नैल भी सुन ले। ये पाकिस्तान की फौज नहीं है, ये सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकिस्तान है, और ये फौज भी उसकी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है। और ये बहुत बड़ा एजाज है हमारी फौज पर, और यही ये चीज और यही रुकावट है